चलिए एमसीक्यू करना स्टार्ट करिए फटाफट। चलिए बताना शुरू करिए स्टूडेंट्स। सोनार में हम क्या करते हैं बताइए, कौन सा यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स। यस। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है बताइए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया, ठीक। व्हेन वी चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड, मतलब धीरे था साउंड, अब लाउड कर दिया उसको, तो हम क्या बढ़ाते हैं? एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। विच काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस इन द अर्थक्वेक बिफोर द मेन शॉक वेव्स बिगिन? अर्थक्वेक जब भूकंप आता है तो मेन शॉक आने से पहले क्या आता है? हाँ, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। यस, करेक्ट, इंफ्रासोनिक, यानी कि इंफ्रा साउंड, सही बात है। नाउ अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर आइए। 72 क्वेश्चन पढ़िए आराम से। ये मैंने एग्जाम्पलर में कराया था, अब क्यों नहीं बता पा रहे हो? सर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। गलत जवाब। भाई जब आप टाइट करोगे तो आपको दिखाया था ऑर्केस्ट्रा में, जब आप टाइट करोगे, है ना, तो टाइट करोगे तो आप टेंशन चेंज कर रहे हो ना उसका, और टेंशन चेंज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो जाएगी? बताइए, भूल गए हो क्या? फ्रीक्वेंसी टेंशन पे डिपेंड करती थी, बताइए, याद यस आया? सर। तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल है यार, एग्जाम में पूरा आ सकता है, तो बिल्कुल क्यों गलत कर रहे हो उसको? फिर 73 बताना जरा। सर वो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज नोट। हाँ, देखिए 73 का आंसर जो है आपका हर जगह गलत दिया हुआ है, इस शान में भी गलत दिया हुआ है, पता है? सिंगल नोट बोल रहे हैं ये लोग, सॉरी सिंगल फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों नोट को सिंगल फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं। ये मिक्सचर ऑफ सेवरल है ना। यस सर। नाउ 74 बताइए। सर इसका वो है ए पार्ट। यस, ये कल कराया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। 75 बताइए। राइनोसोरस। सही बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, एक दो गलत किया था बीच में। चलिए बताते जाइए, 76 को सॉल्व करिए और फिर बताइए। सर 300 मीटर, ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट एमसीक्यू अरे में। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्व जरा करो, रेस्ट ऑफ द पर्सन्स सॉल्व करें। टोटल सर डिस्टेंस ऑप्शन सी। अपॉन, ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है, गलत आ रहा है। सर सर इसका 79। बी है, बी बी है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? सर। किसका नहीं आ रहा तो मैं करके दिखाऊं, बताओ। स्पीड कितना दे के रखा है? 1500 ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना। तो ई को सुनाई पड़ा है ना, जाने और आने का टोटल टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस 2d रखोगे ना, और टोटल टाइम 0.4 रखोगे ना, तो डी की वैल्यू यहां से निकालोगे, ये इधर चलाएगा, कर लोगे? यस सर। तो यस डी सर। कितना यस आ सर। जाएगा? 300 ही तो आएगा। 77 बताइए। सर सी ऑप्शन। यस सर। नहीं नहीं, गलत बता रहे हो आप लोग, सोच नहीं पाते हो आप ठीक से, नहीं सोच पाए आप, नहीं सोच पाए। भाई एक बात बताओ, अगर आपको हाई पेनिट्रेटिंग अल्ट्रासोनिक वेव चाहिए, समझना जरा, तो पेनिट्रेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, नहीं यस समझे? सर। उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, स्पीड तो एयर में उतनी होगी ना, स्पीड तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओ यस सर। अब बताओ भाई, कोई भी साउंड वेव हो आपके पास, स्पीड तो उतनी होगी ना, 344 के आसपास या 340 के आसपास। हाई पेनिट्रेटिंग पावर के लिए आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए ना, डी सर, डी पार्ट, डी पार्ट। तो डी पार्ट होगा, क्या दिक्कत है? कोई डाउट है बताइए। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। सर वेरी हाई 78, फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। यस, हाई फ्रीक्वेंसी। यस सर। 79, सर ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन? 79 में कौन सा ऑप्शन? सी। रीजन, कारण बताइए। सर ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑडिबल सर, वे 20,000 होती है, और ठीक है, सर इसमें 50,000 है, तो इसकी वजह से तो रेंज में तो अल्ट्रा। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, बस 10 नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फोर साउंड वेव्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द these sound waves can be used to measure the depth of sea by echo method?
सर ये सोनार के हेल्प से होता है, और सोनार सर अल्ट्रासाउंड होता है, तो अच्छा, सर जो अल्ट्रासाउंड का यूज करता है। अरे भैया सॉरी, गलती हो गई मेरे से, मैंने देखा नहीं ठीक से, सॉरी। किलो लिखा हुआ है ना, बहुत सही बेटा, यस यस सर। बहुत सही। ये हर्ट्ज है, ये किलो हर्ट्ज का मतलब के का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 को 1000 से करोगे तो 10,000 हर्ट्ज आ जाएगा। ये सबको हर्ट्ज में कर लो, फिर देखो 50 किलो यानी कि 50 को 50,000 1000 से, तो 50,000 हर्ट्ज आ जाएगा, और ये 10,000 हर्ट्ज। अब देखो सबको, इसको काट दो, तो अल्ट्रासाउंड इसमें से कौन सी है जो 20,000 से ज्यादा होगी? सी। यस यस तो इसलिए ऑप्शन सी, मैंने देखा नहीं था सॉरी, इसलिए हमें किलो को भी ध्यान से देखना है, इस बात से हमें पता चलता है, बिल्कुल सही बात है। 8080 का आंसर बताइए जरा। 10 हर्ट्ज, सी पार्ट। सर, इसका भी सही होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसने बोला भी था तो इंफ्रासोनिक थोड़ी साउंड है। हाँ, इंफ्रासोनिक है ना, सिंपल पेंडुलम एज वेल एज राइनोसोरस है ना, तो 20 से कम होगा ना, 20 हर्ट्ज से कम होगा ना। यस सर। 81, सर इसका भी होगा। स्टेथोस्कोप में मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन पे काम करता है, साउंड बोर्ड भी मल्टीपल साउंड, मेगाफोन भी, बिल्कुल सही बात है। और हाइड्रोफोन, बी पार्ट। हाइड्रोफोन क्या था वैसे? सर हाइड्रोफोन इसमें इन्होंने कहीं पढ़ाया? हाँ, सर नहीं पढ़ाया ना? पढ़ाया ही नहीं। नो। अच्छा, रुक जाओ देखते हैं एक मिनट। अच्छा अच्छा, हाइड्रोफोन क्या होता है? जो एक ऐसी डिवाइस है जो पानी के अंदर साउंड वेव्स को डिटेक्ट करती है, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, गूगल करके देखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि पानी के अंदर कोई साउंड वेव आ रही तो उसको डिटेक्ट करती है, ठीक है, तो हाइड्रोफोन ही हो जाएगा सही। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर जनरेटेड बाय सोनार? साउंड वेव। बिल्कुल सही बात है भाई, साउंड वेव में ही तो अल्ट्रासाउंड जनरेट करते हैं ना, क्यों भाई? यस सर। 83, टिम्बर, ध्यान से पढ़िए पिच। भाई, अलग अलग सिंगर की पिच से ही तो पहचानोगे आवाजें उनकी, मेल की, फीमेल की, दो फीमेल्स की पिच अलग अलग होगी, ठीक। टिम्बर क्या था आपका? क्वालिटी ऑफ द साउंड वेव। हाँ, अच्छा, टिम्बर ही तो होना चाहिए ना, सही कह रहे हो। ये देखिए लिखा भी हुआ है आपका, द साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सिंगर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द टिम्बर। यस, टिम्बर में क्या होता था, बहुत सारी वेव्स आती थी और उसका एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनता था। टिम्बर ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि क्या पता किसी की फ्रिक्वेंसी भी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो, है ना, मतलब पिच भी सेम है, और यस सर। हाँ, तो टिम्बर ज्यादा बेटर आंसर है, टिम्बर बेटर आंसर लग रहा है ना, यस। ऑप्शन बी। 84, 17.2 मीटर, रूम सबको याद टेम्परेचर है? है ना। हाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए, आराम से पढ़ लीजिए। यस, पढ़ लिया, बताइए। यस यस सर। क्वेश्चन समझ में आया क्या चल रहा है? यहाँ से किसी ने यस सर। गन शूट, मतलब गन ऐसे फायर किया, तो यहाँ साउंड वेव जाएगी और सामने क्लिफ से टकरा के फिर वापस आएगी। जाने और आने का टोटल टाइम कितना है? 5 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड के बाद 5 इको सुनाई सेकंड। पड़ता है, तो जाएगी, टकरा के आएगी, तो इको सुनाई पड़ेगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इफेक्ट? इको। फिर व्हाट हैपेंस टू द साउंड एट क्लिफ? क्लिफ पे जाके क्या हुआ? साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन 5 सेकंड? 5 सेकंड में साउंड कितना, हाँ अब ये खास बात है, देखते किसके मन में आएगा, 5 सेकंड में कितना साउंड ने ट्रेवल किया है, जरा ध्यान से बताइएगा। 1600। 16, क्योंकि 5 सेकंड में गया भी और आया भी, तो जाने और आने का टोटल डिस्टेंस, तो 800 प्लस 800 टोटल कितना हो जाएगा आपका? 1600। स्पीड निकालिए जरा, साउंड की स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर 320 मीटर्स पर सेकंड। यस, टोटल डिस्टेंस रखिएगा, जाने और आने टोटल, और टोटल टाइम 5, 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 86 क्वेश्चन आराम से पहले पढ़ लीजिए, ग्राफ साइड में बना हुआ है। एक मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, हिंट ये, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, रेफरेंस लाइन। ओहो भाई, सब में पहला सवाल, विच टू वेव्स रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस बट डिफरेंट पिच? सेम लाउडनेस का मतलब है सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, लेकिन पिच अलग अलग होना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड किसका सेम है?
ए और डी का A कैसे? और D। ये यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड 2 यूनिट है ना, 1 बॉक्स 2 बॉक्स है ना, तो ए और डी, और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, साफ साफ दिख रहा है। दूसरा, विच ऑफ द टू वेव्स रिप्रेजेंट साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी? अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन डिफरेंट लाउडनेस है। बी और B डी। और D। क्या? सेम फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब है B बी और और डी D। बता रहे हो? देखते हैं, सही तो बता रहे हो। एक साइकिल उतना ही टाइम में करता है, एक साइकिल उतने, तो 1 2 3 4 उतना ही यहाँ पर भी है ना। बी एंड डी फ्रीक्वेंसी सर। सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है। इसका एम्पलीट्यूड देखो यस सर। ज्यादा है और इसका कम है। सी, स्टेट वेदर ऑल दीज साउंड वेव्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम वाइब्रेटिंग बॉडी और डिफरेंट वाइब्रेटिंग बॉडीज। बताइए, सेम वाइब्रेटिंग बॉडी से ये प्रोड्यूस है या अलग अलग? सर डिफरेंट। क्या सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है क्या? नहीं ना, नहीं सर। डिफरेंट। तो डिफरेंट होना चाहिए ना। इन लोगों ने यस आंसर सर। सेम दे रखा है। सर बार बार डिफरेंट ही उसका होना। अगर टेंशन हाँ बताइए। बदलते रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ सकती है। नहीं, फ्रीक्वेंसी आ तो सकती है, सही कह रहे हो, लेकिन अगर ट्यूनिंग फॉर्क मान लो ले लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स रहती है ना। जैसे बाजार में ट्यूनिंग फॉर्क जब खरीद के लेके आओगे, मान लो ट्यूनिंग फॉर्क से ही करते हैं जनरली, तो ट्यूनिंग फॉर्क मान लो 200 कितना, ये ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क है, और मान लो इस पे लिखा हुआ है कितना 256 हर्ट्ज है ना, ठीक, ओके। तो जब भी इसको आप मारोगे तो धीरे मारोगे तो छोटा एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो इतनी होगी ना, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होनी चाहिए थी, बट सबकी सेम है नहीं फ्रीक्वेंसी। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं, वैसे तो डिफरेंट होना चाहिए, सही बात है, ठीक है, सेम ही लिखिएगा। पता है क्यों सेम ही लिखिए? क्योंकि सेम बॉडी मेरे पास कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो कि एक स्केल मैंने ले ली है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने एक स्केल ले ली, वाला प्रैक्टिकल देखा था, स्केल को ऐसे रख के टेबल पे ऐसे यहाँ से दबाते हैं ऐसे, तो ठक 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 वाइब्रेट यस करती है, सर। याद है? तो अगर मैं चाहूँ तो, हाँ मैं चाहूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई भी कर सकता हूँ, लो भी, वो मेरे ऊपर है ना। अब तो भाई मैं ट्यूनिंग फॉर्क ना यूज करूँ, स्केल ले ली मैंने, उसकी धीरे से मारा ऐसे, फ्रीक्वेंसी कुछ और, समझ गए ना बात? तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकता हूँ, एम्पलीट्यूड भी, क्या पता मैंने स्केल लेके किया हो, ठीक, ओके। तो सेम ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विच वाइब्रेटिंग बॉडी और बॉडीज कुड हैव जनरेटेड द साउंड वेव शोन हियर? ठीक है, कौन सी बॉडी या बॉडीज, एक बॉडी का नाम लिखो जो ऐसी साउंड वेव जनरेट कर सकता है। ट्यूनिंग फॉर्क या ट्यूनिंग फॉक्स, या तो एक ट्यूनिंग फॉर्क ली होगी इन्होंने, या एक से ज्यादा ट्यूनिंग फॉर्क ली होगी, है ना। रुक जाओ एक मिनट। तो कौन सी बॉडी की हेल्प से आप ऐसे ट्यूनिंग, ऐसे वेव्स बना सकते हैं? तो जवाब है ट्यूनिंग फॉक्स की हेल्प से, ओके। क्या पता एक ही ट्यूनिंग फॉर्क लिया हो या एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पढ़ लीजिए। पढ़ लिया क्वेश्चन? तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 200 हर्ट्ज। तो पार्ट ए में पूछा व्हाट हैपेंस टू द एयर इन बिटवीन अनहद एंड द लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर अनहद के बीच की जो एयर होगी उसका क्या होता होगा? तो एयर के मॉलिक्यूल्स कंप्रेशन रेरिफैक्शन बनेगा। हाँ, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे? 200 हर्ट्ज। तो एयर पार्टिकल विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। एक्सप्लेन हाउ अहनद रिसीव अ साउंड इन बोथ ईयर। बोथ ईयर मतलब लेफ्ट वाला कान ये और राइट वाला ये। तो सर लेफ्ट एक वाले लाउड कान में, स्पीकर से और एक रिफ्लेक्टेड साउंड क्लासरूम वॉल से। यस, लेफ्ट वाले से इस फोटो के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो पिक्चर यहाँ पर छपी हुई है इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट वाला इसको मान रहे हैं, तो लेफ्ट वाले में लाउड स्पीकर से डायरेक्ट और राइट वाले ईयर में रिफ्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ से जाएगी रिफ्लेक्ट होके आएगी। 89 वाला पढ़ लीजिए। एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है? सर एक्स तो अल्ट्रासोनिक साउंड है। यस, वाई सर एक्स है इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक, वाई वाई इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। वाई, अच्छा, और जेड? वो सर सर ये नॉर्मल नॉर्म 20 to ऑडिबल 20,000 साउंड। वाले हर्ट्ज में आ जाएगी ऑडिबल साउंड। यस, मतलब ऑर्डिनरी साउंड है, जेड ऑर्डिनरी साउंड है। नेम वन डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस लाइक एक्स। एक्स का मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस कर सकता है? सर बताइए। सबमरीन्स तो सोनार सोनार, यूज करती है। सोनार और अल्ट्रासाउंड सर मशीन इन हॉस्पिटल्स, है ना।
यस सर। तो हम हॉस्पिटल में अल्ट्रा ईसीजी कह सकते हैं, ईसीजी वाली मशीन जो आती है। नहीं, सबमरीन सर हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड मशीन इन हॉस्पिटल्स, हाँ सबमरीन, सबमरीन में आप बता सकते हो कि जो सोनार लगा, नहीं सबमरीन क्यों बताओगे, सबमरीन मत बताइए, वैसे लगा रहता है, सबमरीन में भी लगा रहता है, सही कह रहा हूँ, शिप्स में भी लगा रहता है, ठीक है। सोनार, सोनार बताओगे आप, सोनार मशीन का नाम सोनार है, ओके सर। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके बाद सर ये पेंडुलम हो जाएगा। हाँ, वाई की तरह मशीन का नाम पूछा है, साइंस लेबोरेटरी में डिवाइस, राइनोसोरस मत लिख देना, ठीक। वाई जो है लेबोरेटरी में होता है ना, लेबोरेटरी में क्या यूज करते हो, सिंपल पेंडुलम ना, यस सर। यस सर। इसका आंसर होगा सिंपल पेंडुलम। आपके घर में ऐसा कोई डिवाइस है जो जेड जैसी बना सकता है? सर हमारा गला। अरे उसने घर में डिवाइस पूछी है, आपके घर में। ओह अच्छा। फोन हो जाएगा। हाँ फोन हो सकता है, बिल्कुल सही, फोन में फोन, रिंग हाँ करता है। रेडियो, रेडियो हो गया, बस रेडियो बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड लाइक जेड? 20 हर्ट्ज। ठीक है, अब तो एग्जाम में कर लोगे ये चैप्टर, मेरे ख्याल से तो कर लेना चाहिए। 68, सर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 69, और सिंबल्स क्या होता है? वो जो मजीरा बजाते हैं, टन टन एक दूसरे में मारते हैं मंदिर में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मेटल प्लेट्स हो जाएगा। मेटल प्लेट्स। ठीक है, which of the following vibrates when a musical notes is produced by a cymbals in an orchestra? इन्होंने स्ट्रेच स्ट्रिंग क्यों दे के रखी है, सिंबल्स क्या है, कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं? प्लेट्स ही होना चाहिए, क्यों भाई, यही तो है सिंबल, यस सर। वाइब्रेटिंग यस प्लेट्स। सर। ठीक है ठीक है ठीक है। 70 वाला कैलकुलेट करके आंसर बताइए। सर 0.2। ऑप्शन सी, 70 का सी। ऑप्शन सी, 20 आ रहा है, सॉल्व करिए। सेंटीमीटर में पूछा है, लैम्डा इन सेंटीमीटर, तो जो भी आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ओ सेंटीमीटर। यस सर, मीटर में आएगा। सर 20 सी हो। 20 सेंटीमीटर। यस। सी। यस सर। इससे ये पता चलता है कि एग्जाम में जब भी लैम्डा पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं पूछा कि सेंटीमीटर में पूछ लिया उसने, यस सर। या मिलीमीटर में अगर पूछा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। 71, सर वैक्यूम। 71 का ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। सर सी। वैक्यूम ही होगा। 72, सर डी पार्ट। डी जो साउंड वेव होता है वही आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है। 73, इफ डिस्टर्बेंस मूव्स, सी। ठीक है। 74, बी डी। एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है। यस सर। 75, ग्राउंड ग्लास बस नाम है, ग्लास सॉलिड होता है वो, सॉलिड लिक्विड गैस देख लेना। ग्राउंड ग्लास, सी, सी पार्ट सर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 76, सॉलिड। ए। 77 का, सर इसका डी। यस। वाटर में स्पीड लगभग कितनी होती है, 1530 के आसपास ना। यस सर। 78, ये तो अच्छा सवाल आ गया। सर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है। कैसे? तो मैंने अभी साउंड वेव बना के देखा, उसमें कंप्रेशन रेरिफैक्शन का डिफरेंस देखा, उसमें पिच Yes. पिच पिच लोअर करके वेवलेंथ ज्यादा आता है। यस, देखिए ये एक अच्छा सवाल है। व्हेन द पिच ऑफ द नोट प्रोड्यूस बाय द हार्मोनियम इज लोअर, पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी कम कर दी, तो भाई पहले फ्रीक्वेंसी कैसी थी, ऐसी थी, अब पिच कम कर दी तो फ्रीक्वेंसी अब ऐसी कर दी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, उल्टा हो गया सर। क्या करा, उल्टा हो गया ना। पहले कैसे था,
पहले ये ज्यादा पिच थी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, अब लोअर कर दी, पिच देखिए लोअर कर दी तो लैम्डा ज्यादा हो गया ना, तो वेवलेंथ sir. इंक्रीज हो गया। एक और तरीके से देख सकते हो, इक्वेशन v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा से, v कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो निकलने वाली आवाज है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो v को कांस्टेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा क्या होना चाहिए, न्यू की जगह फ्रीक्वेंसी लिख लो, ज्यादा अच्छा है। अब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा कांस्टेंट होना चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है। तो यानी कि f1 इंटू लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू f2 इंटू लैम्डा 2। अब आप खुद समझो, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आना चाहिए, खुद सोचिए जरा भाई, मान लो फ्रीक्वेंसी पहले 4 थी और लैम्डा 2 था, तो आंसर 4 2 8 हमेशा आना चाहिए, तो जब ये 2 होगा तभी तो ये 4 होगा, नहीं समझे? दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा Yes, कांस्टेंट sir. होना चाहिए, तो पहला नंबर बड़ा है तो दूसरा छोटा, और अगर पहला छोटा हो गया तो दूसरा बड़ा हो जाएगा। चेक कर लो, यानी कि वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल था, कोई डाउट है? No, sir. 79 S. Sir, D part. लिक्विड में सबसे कम है ना? No, sir, liquid में 1200 किलोमीटर पर आवर दिया है नीचे। विच मीडियम कुड बी द लिक्विड सब्सटेंस ना, तो लिक्विड इसमें से कौन सा हो सकता है? जीरो तो वैक्यूम में हो जाएगी, जीरो किस में हो जाएगी? वैक्यूम में, Sir, तो ये vacuum. वैक्यूम हो गया, पी क्यू आर, आर हो गया वैक्यूम है ना, पी क्यू आर, आर हो गया वैक्यूम। और पूछा है कौन सा सब्सटेंस लिक्विड है, तो लिक्विड कौन सा होगा? अब अरेंज कर लो, ये सॉलिड होगा, फिर उससे कम ये लिक्विड होगा, और ये गैस होगा, तो लिक्विड ये होगा एस। कोई डाउट है बताइए? No, देख sir. लो आराम से। सर ऐसा तो नहीं है ना, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके फिर चेक करना होगा? नहीं, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है। कन्वर्ट तब करना पड़ेगा Okay, जब sir. कुछ कुछ किलोमीटर पर आवर में दिए हो, कुछ कुछ मीटर पर सेकंड में, तो सबको एक में ही कन्वर्ट करके तब कंपेयर करोगे। Okay, sir. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, slinky. C. यस, टीवी ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स, वाटर वेव्स भी जो होते हैं वाटर में जो बनते हैं, वो भी ट्यूनिंग ट्रांसवर्स, फोर्क में लॉन्जिट्यूडनल। और ट्यूनिंग फॉर्क में लॉन्गिट्यूडनल होता है, और स्लिंकी आपको दिखाया था मैंने, स्प्रिंग जैसा है ना, तो उसमें ट्रांसवर्स Yes, भी sir. बनता था और लॉन्गिट्यूडनल भी बनता था। लॉन्गिट्यूडनल भी। 85 सॉल्व करिए, यूनिट का ध्यान रखना। सर हो गया। बताइए 85 में कितना आ रहा है वेवलेंथ ऑफ द सर वेव? वेव 0.2 मीटर। यस, या फिर 20 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी? 20 हर्ट्ज। यस, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से। कोई डाउट है बताइए? नो सर। नो सर।